हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपना जो लास्ट टॉपिक हो रहा था, ठीक है, 11th क्लास के अंदर अपन जो पढ़ रहे थे समतल में गति, तल में गति, ना द्विविमीय गति बोल सकते हो। तो उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था सदिश गुणनफल के बारे में, ठीक है, और वहाँ सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह वो सब चीज़ें डिस्कस किया था, ठीक है। आज अपन उसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि भौतिक रूप से क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो आप लिखोगे सदिश गुणनफल का भौतिक महत्व, ठीक है भाई, हेडिंग लगाएंगे सदिश गुणनफल का सदिश गुणनफल का भौतिक महत्व। सदिश गुणनफल का भौतिक महत्व, फिजिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फिजिकल मीनिंग ऑफ किसका भाई? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। सदिश गुणनफल का भौतिक महत्व देखेंगे भाई, कैसे भाई? जैसे अपन बात कर रहे थे कि अपन मान लेते हैं, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। मैं बात करता हूँ, माना दो सदिश माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। यदि उनके मध्य कोण यदि उनके मध्य कोण थीटा हो तो उनके मध्य कोण भाई कितना? थीटा हो तो कैसे भाई? अपन ऐसे पढ़ रहे थे भाई, ये अपने पास कोई ए वेक्टर है और ये अपने पास कोई बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल अपन ने माना है थीटा। इनके बीच का एंगल कितना माना अपन ने? थीटा। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो सब देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिस्कस करूँ आपसे, तो अगर ये वेक्टर इतना है, इसके परिमाण और डायरेक्शन को सेम रखते हुए मैं इसे इधर डिस्प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? कोई ए वेक्टर रहेगा। इसके परिमाण और डायरेक्शन को सेम रखते हुए इसको इधर डिस्प्लेस कर सकता हूँ। ये कोई क्या रहेगा बताओ? बी वेक्टर ही रहेगा। ये कोई क्या रहेगा? बी वेक्टर ही रहेगा। तब इनका रिजल्टेंट जो अपन ने पढ़ा था वहाँ पे, वो इस टाइप से है ना, आर वेक्टर पढ़ते थे अपन। आर वेक्टर कितना भाई? ए वेक्टर प्लस कितना पढ़ते थे बताओ? बी वेक्टर पढ़ते थे। ए वेक्टर प्लस कितना पढ़ते थे भाई? बी वेक्टर पढ़ते थे अपन, इसका आर, ठीक है ना। जो रिजल्टेंट आएगा जो इसको बोलते थे। मैंने क्या किया? मैंने ये किया, यहाँ से अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊँ मैं, ऐसे इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, तो ये वेक्टर इस वेक्टर के बीच का ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अगर यहाँ से एक लंब डालूँ मैं, बी का इधर कंपोनेंट ये होता था कितना? बी कोस थीटा, और इधर होता था कितना? बी साइन थीटा। इधर होता था बी साइन थीटा। अब ये एक क्या बन रहा है भाई? समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज, हाँ सॉरी, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। समांतर, है ना, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। किसकी? अपन अगर बात करूं मैं, किसकी? समांतर चतुर्भुज किसकी बताओ? समांतर चतुर्भुज ए। इसको कोई लिख दूं मैं कितना? पी, और यहाँ लिख दिया क्यू, यहाँ लिख दिया आर, और ये लिख दिया मैंने कितना? एस। तो यहाँ दो समांतर भुजा, मतलब दो ए वेक्टर है, ये समांतर भुजा है, उनके बीच की दूरी, ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं, समलंब चतुर्भुज अलग होता है ना। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बनाया है, ये क्या बनाया है भाई? पैरेललोग्राम बनाया है। तो इसका अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करता हूं? देखो भाई, इसका क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करता हूं, यहाँ अपने पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं अगर देखा जाए, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा? एक तो मैं इसकी बात करूँ तो ओ क्यू आर की, ये एक समकोण त्रिभुज बना। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। आधार इंटू कितना हो जाएगा भाई? ऊंचाई हो जाएगा। या तो ऐसे बात करें, या फिर अपन में इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, ए वेक्टर क्रॉस बी, तो कितना आएगा बताओ? ए बी साइन थीटा एन कैप आएगा। ए बी साइन थीटा कितना आएगा? एफ कैप। देखना भाई, अगर मैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं, तब सदिश गुणनफल देखना भाई, तब सदिश गुणनफल भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सदिश गुणनफल की। और सदिश गुणनफल कैसे लिखूंगा मैं बताओ? ए वेक्टर क्रॉस कितना बताओ? बी वेक्टर के साथ, ये बनेगा कितना? ए बी, और ये बन गया कितना? साइन थीटा एन कैप बनेगा। साइन थीटा कितना बनेगा भाई? एन कैप बनेगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं ए, और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा बताओ? ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 आधार इंटू क्या बनेगा? ऊंचाई।
अगर मैं इसकी बात करूं इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 है ना, समांतर चतुर्भुज का ए वेक्टर क्रॉस कितना बी वेक्टर। मैं भी ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि जो सदिश गुणनफल है वो फिजिकली क्या प्रदर्शित करता है। तो देखो अपन ये क्या पढ़ते थे बताओ, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ए बी साइन थीटा क्या आया, ए बी साइन थीटा क्या आया, क्षेत्रफल आया कोई। ए बी साइन थीटा क्या आया, क्षेत्रफल। मान लो कोई सदिश और उनके बीच की दूरी है तो ये क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज का क्या आया भाई, क्षेत्रफल निकल के आया। क्या निकल के आएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। यहां से क्या निकल के आया भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है भाई, ये कितना है, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई क्या है, ए वेक्टर है, और ये क्या हो गया, इसकी बी साइन थीटा होगी। तो समांतर चतुर्भुज का ये क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल कैसी राशि है, यहाँ पे सदिश क्वांटिटी है, एन कैप दिखाया गया है ना। जब स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं अपन फिजिक्स के अंदर, तो अपन स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे डी ए वेक्टर, जैसे डी एस वेक्टर क्लास में पढ़ोगे गाउस के नियम के अंदर, और मैं प्रूव भी करवा दूंगा कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसको प्रदर्शित करता है, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। क्रॉस प्रोडक्ट किसको भाई, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने यहाँ से ए क्रॉस बी निकाला तो ये निकल के आएगा ए बी साइन थीटा कितना भाई, एन कैप निकल के आया। ठीक है, अब मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो ए बी साइन थीटा एन कैप है वो क्षेत्रफल है। वो क्या है भाई, क्षेत्रफल है। क्या है भाई, क्षेत्रफल है। तो उसको देखेंगे अपन कैसे निकालेंगे उसका क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो मैं यहां से बात करता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इस त्रिभुज की बात करूं कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये त्रिभुज बनाऊं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, ये वाली हाइट। अगर मैं इसकी बात करूं 1/2, जैसे ये हाइट है कितनी बी साइन थीटा, तो यहाँ भी कितना आएगा बी साइन थीटा आएगा। यहाँ भी कितना आएगा बताओ, बी साइन थीटा, मतलब इसकी हाइट कितनी है बी साइन थीटा। और आधार इंटू ऊंचाई की बात करूं तो आधार कितना जिस पे त्रिभुज बना हुआ है, और ऊंचाई कितनी बी साइन थीटा हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो भाई ये बी साइन थीटा है तो ये क्या कंप्लीट क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा आ जाएगी। ये कंप्लीट क्या आ जाएगी भाई, बी साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखना चाहे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से देखो, समांतर चतुर्भुज से देखो, अपन ने वहां निकाला था, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर, जो निकल के कितना आया था, आर इक्वल टू कितना रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा आया था। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ए बी साइन थीटा है तो इस समांतर चतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल निकल के आएगा भाई। समांतर चतुर्भुज का क्या निकल के आया, क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसमें एक चीज और दिखाना चाहूँ आपको, अगर देखो दूसरी तरीके से और बताता हूँ मैं, अगर मैं इसको ऐसे मानूं, देखना भाई अपने पास ये कोई क्या है ए वेक्टर है, देखना भाई समझना, एक चीज और निकल के आती है, ये अपने पास क्या है बताओ, बी वेक्टर है। ये अपने पास क्या है, बी वेक्टर है। अगर ये एंगल मान लो आपने थीटा मान रखा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या माना, मैंने जैसे माना वैसे मान लेता हूँ कि ए को मैंने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस, ए को मैंने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस, ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, और बी को मैं यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर सकता हूँ, ये कितना होगा, बी वेक्टर हुआ। अब इसका ये वाला रिजल्टेंट तो क्या था, आर वेक्टर डी प्लस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ये वाला वेक्टर कितना आएगा वो बताओ मुझे, ये वाला वेक्टर कितना आएगा, ये वाला। अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करूं आपसे तो ये वाला वेक्टर कितना निकल के आएगा। अगर इसको मैं बोलूँ कोई डी वेक्टर बोल देता हूँ भाई, तो कितना बोल देता हूँ, कोई डी वेक्टर बोल देता हूँ, और आपसे पूछूं ये डी वेक्टर कितना है, तो आप क्या बताओगे इसके बारे में, बताओ डी वेक्टर क्या होगा। देखो डी वेक्टर कैसे, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं यहाँ से लेके ये और ये इसकी बात करूं, ठीक है भाई, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर, ऐसे इसमें दो त्रिभुज बनाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे देखो वहां से आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो 1/2 आधार, आधार ये हो जाएगा, और ये वाली कितनी है बताओ, यहाँ से आपको और अच्छे से विजुअल होगा कि जैसे दो ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तो मैं तो बोला था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाएंगे, ठीक है, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखना ये कितना आ जाएगा बताओ, डी। तो डी में देखो क्या मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर इसको लिखूं मैं कितना बताओ, इसको लिखूं मैं ओ, इसको लिख दिया कोई पी, ठीक है, और इसको लिख दिया मैंने कोई क्यू, है ना, और इसको लिख दिया कोई आर, वो एस वाला चक्कर छोड़ दिया मैंने। ठीक, तो इसमें देखो त्रिभुज ओ पी आर से, त्रिभुज ओ पी आर से, ठीक है, तो त्रिभुज किसमें बताओ, ओ पी आर में सदिश संयोजन से। भाई यहाँ से चीजें और क्लियर होंगी आपकी, देखना भाई सदिश संयोजन से यहाँ कितना बन जाएगा, सदिश संयोजन से। सदिश संयोजन से क्या बनेगा अपने पास, देखो ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, उसकी दो क्रमागत रूप से, दो साइड क्या क्रमागत रूप से, तो तीसरी क्या हो जाएगी विपरीत क्रम में उसका परिणाम ही दिखाएगी। तो ये बनेगा कितना बताओ, ए वेक्टर
प्लस कितना डी वेक्टर इक्वल टू कितना बताओ बी वेक्टर। अपन को क्या चाहिए यहाँ से डी वेक्टर, डी वेक्टर इक्वल टू बनेगा बी वेक्टर माइनस कितना ए वेक्टर बनेगा। ये ध्यान रखना कि वो वाला विकर्ण तो उसका क्या आएगा रिजल्टेंट आएगा, वो वाला विकर्ण तो क्या आएगा उसका रिजल्टेंट आएगा, जो अपन ने ये माना था ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण तो इसका क्या है रिजल्टेंट है आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना बताओ ए वेक्टर प्लस कितना बी वेक्टर, जबकि ये है डी वेक्टर। डी वेक्टर किसके बराबर आएगा बताओ, डी वेक्टर निकल के आया अपने पास बी वेक्टर और माइनस कितना बताओ ए वेक्टर के। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो डी वेक्टर है वो कितना है, मैंने प्रूफ करके बताया बी वेक्टर माइनस कितना ए वेक्टर, और आर वेक्टर कितना है ए वेक्टर प्लस कितना बी वेक्टर। ये वाला विकर्ण है उसका, ये वाला ये विकर्ण है इसका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो और चीजें क्लियर करते हैं आपकी। यहां से आपने देखा कि ये जो विड्थ निकाली थी मैंने हाइट, अगर यहाँ से इसको आगे बढ़ाऊं इस टाइप से और यहाँ से ये लंब डाला था, ये कितना आया था बताओ बी साइन थीटा निकल के आया था। ये कितना निकल के आया था अपने पास बी साइन थीटा। ठीक है भाई, देखना अच्छे से समझना, ये बी साइन थीटा निकल के आया तो ये वाला भी कितना होगा बताओ, ये वाला भी कितना होगा बी साइन थीटा ही होगा अपने पास। ये वाला भी कितना होगा बताओ बी साइन थीटा होगा। ये वाला, अरे ये इतनी हाइट है तो ये पैरेलल है तो ये भी क्या होगा बी साइन थीटा होगा। अब देखो, अब अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ओ पी आर से त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 कितना होता है आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना ए, ऊंचाई कितनी बी साइन थीटा। इसी प्रकार एक त्रिभुज ये बन रहा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इसका भी सेम बनेगा। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ूंगा 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा कितना बन जाएगा ए बी साइन थीटा। मतलब इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आएगा ए बी साइन थीटा। और स्मॉल क्वांटिटी के लिए अपन एरिया एलिमेंट कैसे मानते हैं, सदिश की तरह मानते हैं। ठीक है, तो उनको यार उसकी एन कैप क्या है, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन है, जो क्या है इस बोर्ड की तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी, जैसे अपन ने ए क्रॉस बी की क्या निकाली थी डायरेक्शन निकाली थी। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं आपसे त्रिभुज ओ पी आर से, त्रिभुज ओ पी आर से त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है एक बार देखना भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू कितना भाई ऊंचाई होता है, 1/2 आधार इंटू कितना होता है ऊंचाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 आधार कितना ए, ऊंचाई कितना बताओ बी साइन थीटा, ऊंचाई कितना बी साइन थीटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए बी साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 2। ये कौन से त्रिभुज का आया ओ पी आर से। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की बात करूं मैं, त्रिभुज की बात कर लेता हूं, त्रिभुज कौन सा पी क्यू आर, पी क्यू आर से त्रिभुज कौन से भाई पी क्यू आर से क्षेत्रफल इसकी बात करूं, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अब की बार भी ए, और ऊंचाई कितनी बताओ बी साइन थीटा, ऊंचाई कितनी बी साइन थीटा, तो इसका भी कितना बन जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल, दोनों को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। देखना भाई, अतः समांतर चतुर्भुज, अतः समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना बन जाएगा बताओ, दोनों को ऐड कर दूं 1/2 कितना ए बी साइन थीटा, और ये कितना 1/2 बताओ ए बी साइन थीटा, दोनों को ऐड करूं दोनों का कितना बन जाएगा बताओ ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा तो आ गया, लेकिन ये क्या है सदिश है, एरिया कैसा है सदिश है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे अतः, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और वो निकल के आएगा कितना बताओ ए बी साइन थीटा एन कैप, और उसी को अपन लिखेंगे कितना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस कितना बी वेक्टर से लिखूं, अगर परिमाण निकालेंगे तो परिमाण ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने प्रूव करा, इसका क्या होता है आधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे 1/2 इंटू समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, मैंने प्रूव करवाया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा यहाँ पे 1/, और ये बन जाएगा कितना, ए क्रॉस कितना भाई बी, या फिर मोड के रूप में अगर परिमाण के रूप में परिमाण के रूप में ऐसे लिखा मिल सकता है आपको। ये क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, दो त्रिभुज बन रहे थे समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर परिमाण निकालेंगे तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी निकालो तो वो क्या आएगा अपना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। अगर उसके मैंने हाफ कर दिया तो अपना क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। हाफ कर दिया तो क्या आएगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। हाफ कर दिया तो क्या आएगा भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है। देखो अगर मैं और की बात करूं, ये तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। जैसे तुम पढ़ते हो बल आघूर्ण, ये आपको भी मिल सकता है बल आघूर्ण। चलिए किसको दिखाएगा भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ टाओ पढ़ते थे भाई, आर वेक्टर क्रॉस कितना एफ वेक्टर। एक होता था बल, बल चुंबकीय बल है ना, एक आप पढ़ते थे चुंबकीय बल, ऐसे भी पढ़ते थे भाई चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का फॉर्मूला एफ वेक्टर इक्वल टू, और ये आ जाता था वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक लोरेंज फोर्स पढ़ते थे भाई, लोरेंज बल। एक आप क्या पढ़ते थे भाई, लोरेंज बल। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं तो मैं सारे लिखवा दूं। लोरेंज बल होता है दोनों का एडिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और प्लस कितना मैग्नेटिक फील्ड। ये आप सारे पढ़ोगे लेकिन 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। तो अभी के लिए ऐसा, ये सब किसके अंदर है, ए क्रॉस बी, मतलब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का फिजिकल मीनिंग है कि अगर ए वेक्टर कितना, आर वेक्टर, बी वेक्टर कितना, एफ वेक्टर, और समांतर चतुर्भुज। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, या फिर इनमें से कोई एक क्वेश्चन से यहाँ से बना के दे देगा। बाकी बहुत से हैं जो भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं वो क्या है, सब समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अपन इस टाइप से माने तो फिजिकली मीनिंग क्या आ गया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और अदिश गुणनफल क्या, वर्गडन को, और जबकि क्रॉस प्रोडक्ट किसको, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलेंगे भाई, बाकी अपन आगे चलेंगे, है ना, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करता हूँ। आगे एक नोट लिखेंगे, अच्छा सा नोट है, अच्छा सा नोट है भाई। ये मैं नोट की बात कर लेता हूँ आपसे, नोट की बात करता हूँ। नोट की बात देखना, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर तीन सदिश हो तो तीन सदिश हो तो भाई, अगर तीन सदिश हैं, अपन ने देखो कल दो सदिश की बात की थी, तो अपन ने कल ये पढ़ा था अगर ऐसा हो, ए वेक्टर क्रॉस कितना बी वेक्टर माइनस ऑफ था कितने कितना हो बी क्रॉस ए, इसको इधर लाके लिखा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी प्लस कितना बताओ बी क्रॉस ए इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। इक्वल टू कितना, अरे ये सही लिखा ना मैंने, ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके बराबर नहीं था, बी क्रॉस ए, मतलब किसके बराबर था, माइनस के बराबर था। किसके बराबर था भाई, माइनस के। मैंने इसका पक्षांतरण किया, इधर इधर आके क्या बन गया, प्लस। इसी प्रकार अगर तीन वेक्टर हैं, इसी प्रकार भाई तीन वेक्टर हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कितना बताओ, ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस कितना बी वेक्टर क्रॉस कितना सी, प्लस कितना बताओ सी क्रॉस कितना ए, और इसकी वैल्यू आएगी भाई, की वैल्यू कितनी आएगी भाई, जीरो आएगी। वहां से अरे अपन ने वो चीजें तो प्रूव की हुई है, तो ऐसा लिख सकता हूँ पक्षांतरण करके। अब ये दो के लिए था, अब ये कितने के लिए था, ए क्रॉस प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। इक्वल टू कितना होता है भाई, जीरो होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना सदिश गुणनफल था भाई, ये अपना क्या था, सदिश गुणनफल था, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। उन सब की चर्चा मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं हम आपसे। हाँ भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे भाई। क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ आपसे, तो क्वेश्चन से लिखेंगे। देखो, एक वस्तु पर तीन बल, ठीक है, एक
वस्तु पर 3 बल, एक वस्तु पर 3 बल, और 3 बल कैसे भाई? 3 बल F1 F2 F3 हैं। 3 बल F1 वेक्टर कोमा F2 वेक्टर तथा F3 वेक्टर भाई। 3 बल इस प्रकार, 3 बल इस प्रकार लग रहे हैं। देखना भाई कुछ सीखने को मिलेगा। लग रहे हैं कि वस्तु संतुलन की अवस्था में है। वस्तु संतुलन या साम्य अवस्था भी लिखा मिल सकता है आपको भाई, ठीक है। संतुलन या साम्य अवस्था में है, संतुलन या साम्य अवस्था में, ठीक है भाई। क्या है? संतुलन या साम्य अवस्था में है। तो आपको दे रखा है यदि F1 वेक्टर, और F1 वेक्टर कैसे भाई? ऐसे F1 वेक्टर दे दिया आपको कितना? F1 वेक्टर आपको दे दिया भाई 2i कैप प्लस कितना भाई? 4j कैप, और प्लस कितना? 5k कैप, तथा बी वेक्टर, बी वेक्टर आपको दिया, बी का मतलब F2 दे रखा है, जो दे रखा है कितना? i कैप प्लस कितना? j कैप, और प्लस कितना बताओ? k कैप। हो तो F3 वेक्टर ज्ञात कीजिए। F3 ज्ञात की, 2 वेक्टर दे दिया और बोला है संतुलन की अवस्था में है। वस्तु क्या है भाई? संतुलन की अवस्था में है। एक बात मेरी समझ लेना का, जब भी आपसे ऐसे बोले कि कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस वस्तु पे जितने भी नेट फोर्स लग रहा है, मतलब जितने भी टोटल फोर्स लग रहे हो, कितने भी, उन सबका रिजल्टेंट सदिश योग कितना है? 0 है। मतलब 3 लग रहे हैं तो 3 को जोड़ दो, 5 लग रहे हैं तो 5 को जोड़ दो, 10 लग रहे हैं तो 10 को जोड़ दो। सबका सदिश योग क्या आएगा? 0 आएगा। सबका सदिश योग क्या आएगा? 0। तो देखना भाई, साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था या संतुलन की बात करें, मैं लिख देता हूं साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति में भाई, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाता है? एफ नेट कितना होता है बताओ भाई? एफ नेट इक्वल टू 0। नेट फोर्स मतलब जितने भी उस पर फोर्स लग रहे हो सबका टोटल क्या कर दो? 0 कर दो। 3 5 10 20 सबको क्या कर दो? टोटल कर दो। इसका मतलब यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ F1 वेक्टर प्लस कितना बताओ? F2 वेक्टर, और प्लस कितना बताओ? F3 वेक्टर, इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। वेरी गुड। F1 F2 की वैल्यू दे रखी है, आपसे F3 पूछा तो F1 का मान रख दो यहाँ पे कितना बताओ? 2i कैप प्लस कितना? 4j कैप प्लस कितना? 5k कैप। ये F1 की वैल्यू रख दी, प्लस यहाँ से बना कितना? F2, F2 कितना है बताओ? i कैप प्लस कितना? j कैप प्लस कितना? k कैप, और प्लस कितना है बताओ? F3 वेक्टर, इक्वल टू कितना है? 0। अब i का i में जोड़ो, j का j में जोड़ो, k का k में, ऐसे हर किसी में मत जोड़ देना भाई। i वाला i वाले में जुड़ेगा, j वाला j वाले में, k वाला k वाले में। तो यहां से बना कितना बताओ? ये तो F3 रखा इधर, प्लस i का i में जोड़ा तो 2 और एक कितना आ गया? 3i बन गया, 3i कैप, प्लस कितना बना बताओ? ये बना भाई 3i कैप, प्लस कितना बनेगा बताओ? 4 और एक 1 कितना? प्लस कितना? 5j कैप, प्लस कितना बताओ? 5 और एक कितना? 6k कैप। ठीक है भाई, इक्वल टू कितना बना? 0। इसका इधर पक्षांतरण कर दो। F3 वेक्टर 0 होने के लिए माइनस करके इतनी वैल्यू होनी, माइनस होने के लिए इतनी वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके वो वस्तु क्या आएगी? संतुलन की स्थिति में आएगी। तो F3 का मान इतना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। साम्य अवस्था बोले नेट फोर्स कितना कर दो भाई? 0 कर दो। टोटल फोर्स जितनी है 3 5 10 20 सबको 0 कर दिया। F1 F2 ये जुड़ के आया, F3 कितना आ गया? माइनस करके ये कितना आ गया? 3i कैप, i को i में जोड़ दिया, j को k को k में। ठीक है। अगर आपको इसका परिमाण चाहिए, परिमाण निकालने के लिए आप क्या करोगे? बात करोगे, ये परिमाण ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट, वर्ग करके वर्गमूल तो -3i बनेगा, तो माइनस कितना? 3i का स्क्वायर। अरे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, -3i कैप माइनस कितना? 5j कैप माइनस कितना? 6k कैप। तो ये कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना? यहाँ कितना है? -5 का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा? -6 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है,
इनका F3 इसका परिमाण आ जाएगा, ये बनेगा कितना √9 प्लस कितना 25 प्लस कितना 36 बनेगा। यहाँ से F3 निकल के आएगा, इनका एडिशन कर दो भाई, 25 9 कितने 34 प्लस कितना 36, यहाँ से कितना बना F3 बना, यहाँ से 100 बना। F3 का मान कितना आ गया भाई, सॉरी 70 बना भाई ये, और 70 निकालेंगे तो 70 का रूट कितना, कंप्लीट रूट तो निकलेगा नहीं, ठीक है 70 लिख सकते, कंप्लीट रूट निकले तो निकाल देना, ठीक है भाई। तो इतना उसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, मतलब साम्य अवस्था में रहेगी। दो फोर्स की आपसे क्या बोला क्वेश्चन, फिर से देख लो। 3 बल लग रहे हैं किसी वस्तु पे F1 F2 F3, और वस्तु क्या होनी चाहिए, संतुलन या साम्य अवस्था में होनी चाहिए। तो जब भी संतुलन साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो आपको नेट फोर्स क्या करना है, उस पर पार्टिकल हो कोई भी वस्तु उस पर जीरो करना है। तो तीनों फोर्स को मैंने F नेट जीरो कर दिया, मतलब तीनों का वेक्टर सम, दो की वैल्यू दे रखी है वैल्यू रख देना, तीसरे की पूछे तो तीसरे का क्या हो जाएगा माइनस में वैल्यू आएगी, मतलब जो भी दोनों का रिजल्टेंट है उसके अपोजिट फोर्स तब जाके वो जीरो होगा। जीरो में कितना आया -3i का -5j का -6 के। अगर परिमाण पूछे तो ऐसे परिमाण निकालना मैंने आपको सिखा रखा है भाई, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आपसे, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, और लिखेंगे अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई अपना, हाँ भाई परिमाण निकालना मैंने सिखा ही दिया आपको, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ये लिखो, क्वेश्चन लिखो, यदि यदि दे रखा है भाई आपको ए वेक्टर, यदि और ए वेक्टर कैसे दिया भाई आपको, ए वेक्टर ऐसे दिया आपको 3i - 4 3i कैप माइनस कितना 4j कैप प्लस कितना 5k कैप हो तो ए वेक्टर इक्वल टू इतना हो तो सदिश ए कैप का परिमाण, परिमाण निकालना मैंने सिखाया है भाई आपको, लेकिन आ सकता है सदिश ए वेक्टर का परिमाण तथा इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। की दिशा में एकांक सदिश, दिशा में की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। इसकी दिशा में क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब एकांक सदिश निकालना है, ठीक है भाई। तो बात करें इस क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ से आप यूनिट वेक्टर निकालना सीख जाओगे। देखो भाई आपको एक वेक्टर दिया है, कितना ए वेक्टर दिया है आपको, क्या दिया है भाई ए वेक्टर। ए वेक्टर कैसे दिया आपको, ए वेक्टर ऐसे दिया है भाई 3i कैप और माइनस कितना बताओ 4j कैप प्लस कितना बताओ 5k कैप। आपको इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण या तो अपन ऐसे लिखते हैं या परिमाण ऐसे लिखते हैं। तो परिमाण में क्या करते हैं, वर्ग करके वर्गमूल लेते हैं भाई, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना 5 का स्क्वायर। ए बनेगा ये परिमाण, ये बनेगा कितना 9 प्लस कितना 16 प्लस कितना 25। ए बनेगा कितना 25 और ये कितना बताओ 25, कितना बन जाएगा √50। √50 बना, 50 को कितना लिख सकता हूँ मैं 2 × 25, 2 इंटू कितना 25, 25 का रूट कितना 5 रूट आएगा निकल। ये इसका परिमाण निकल के आया, ऐसे मैंने पहले भी सिखाया आपको परिमाण लेना। अब इसने क्या बोला है लेकिन कि उसकी दिशा में एकांक सदिश, की दिशा में क्या निकालो एकांक सदिश। एकांक सदिश बोले तो ए कैप निकालो, ए है तो उसका एकांक सदिश क्या होगा ए कैप, ठीक है भाई। अतः मैं लिखता हूँ एकांक सदिश, अतः एकांक सदिश, और एकांक सदिश कैसे भाई ए कैप लिखूंगा ऐसे, क्या लिखता हूँ सदिश बटा सदिश का परिमाण। मैंने आपको पढ़ाया था भाई, जब मैंने एकांक सदिश पढ़ाया था तो एकांक सदिश की परिभाषा सदिश बटा कितना सदिश का परिमाण होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का क्या होता है भाई परिमाण होता है, ठीक है। ए कैप चाहिए तो पहले तो क्या लिखूँ मैं सदिश, तो सदिश ये रहा भाई, ये कितना 3i कैप माइनस कितना 4j कैप प्लस कितना 5k कैप। सदिश और सदिश का परिमाण कितना है 5 रूट,
सदिश का परिमाण कितना है 5√2। आप अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। ए कैप कितना बनेगा 3, यहाँ बनेगा 3 और ये कितना 5√2 और ये बनेगा आई कैप और माइनस 4 अपॉन कितना 5√2 और ये बनेगा कितना ए कैप प्लस कितना 5 अपॉन कितना 5√2 और ये बनेगा कितना ए कैप बनेगा। ठीक है, ये बना कितना भाई ए कैप और ये बना कितना 3 अपॉन कितना 5√2, यहाँ बनेगा आई कैप माइनस कैंसिल आउट नहीं होगा 2√2 लिख सकते हो लिखना चाहो तो इसको भाई, है ना। 2√2 अपॉन कितना 5 और ये बनेगा कितना ए कैप प्लस कितना 1 अपॉन 2 और ये बनेगा कितना ए कैप। ये अपना एकांक सदिश आ जाता है। अगर आपको फिर भी लगे कि आंसर गलत है तो चेक करने के लिए तो अपन ने क्या बोला था, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है 1, तो इसका परिमाण लेके देख लेना, एक परिमाण आएगा में परिमाण कितना आएगा 1 आएगा, तो समझना अपना एक क्या है सेम है। उसकी दिशा में एकांक सदिश निकालना है, मतलब ए कैप निकालना है। और एकांक सदिश क्या होता है डायरेक्शन को बताता है और परिमाण कितना होता है भाई इसका 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन था भाई, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन के साथ निकालना सिखा दिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले क्वेश्चंस को मैं आपको 2 तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आपको दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति हावर वेग का एक समकोणी घटक वेग का एक समकोणी घटक, ठीक है भाई, एक समकोणी घटक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, तो दूसरा घटक ज्ञात कीजिए। समझना भाई क्वेश्चन, दूसरा घटक ज्ञात कीजिए। दूसरा घटक क्या करना है आपको ज्ञात करना है भाई। क्वेश्चन विजिबल है ना भाई सबको, क्वेश्चन विजिबल है क्या, क्वेश्चन विजिबल है क्या। ठीक है भाई, है ना। क्वेश्चन ये है, फिर मैं बता देता हूँ विजिबल नहीं हो तो, है ना। विजिबल हो गए ऐसे तो विजिबल है। 80 किलोमीटर हावर वेग का एक समकोणिक घटक कितना है 40 है। दूसरा घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है दूसरा घटक ज्ञात करना है। देखो भाई, आपको कोई वेलोसिटी दे रखी है, उसका इतना मान है 80 किलोमीटर पर आवर कोई वेलोसिटी है, और उसका बोला है कि उसका एक घटक जो समकोणिक घटक होते हैं उसमें से एक घटक का मान कितना 40, तो दूसरे घटक का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको कुछ ऐसे दे रखा है भाई, देख अगर इसको मानूं x और इसको मानूं मैं y, तो आपको वेलोसिटी कुछ इस टाइप से दे रखी है। ये भाई वेलोसिटी का वेक्टर है v, और v का परिमाण की बात कर रहा है जो कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है। इसमें मान लो ये कोई एंगल थीटा है, और तो आपको एक घटक दे रखा है vx मान लो या vy मान लो, जो भी आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो। ठीक है, तो ये वाला दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर है, ये वाला कितना है बताओ 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे बोला है vy निकालो, ये निकाल के बताओ आप ये कितना आएगा। अब 2 तरीके भाई इसके कितने तरीके, 2 तरीके, दोनों से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, या तो पहले क्या करो, सबसे पहले ये करो कि यहाँ से थीटा निकाल लो, यहाँ से क्या कर लो थीटा, और फिर उसके कंपोनेंट लो, इसके इधर कंपोनेंट b कोस थीटा और इधर कंपोनेंट b साइन। ठीक है, तो पहले तो मैं वैसे बता देता हूँ घटक को। देखो अपन ने क्या किया, यहाँ से अगर मैंने लंब डाला, ये लंब डाला, तो ये vy है तो ये भी कितना हो जाएगा vy हो जाएगा, और ये कितना है v है तो ये, और ये vx है तो ये vx मतलब ये 40 है, ये कितना है 40 है। ये 40 है भैया, है ना, ये कितना 40 है, ये अपना कितना है भाई 40 है। ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा है वो थीटा निकालो, लाल बट्टा कक्का से अपन को क्या चाहिए भाई, अपन को ये चाहिए लंब चाहिए, अपन को क्या चाहिए लंब चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो ऐसा लगाओ, लाल बट्टा कक्का की बात करूँ मैं,
लाल बटा कक्का से, तो कक्का से क्या आएगा भाई, देखना अपन को क्या चाहिए, या तो थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी निकल जाएगा। देखो अपने पास क्या है, आधार है, आधार है और लंब चाहिए, तो टेन थीटा लगा दो कि यहाँ से कितना बताओ, टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, लेकिन अपन को तो पहले चाहिए वैल्यू, वैल्यू थीटा की चाहिए तभी तो थीटा निकालेंगे। टेन थीटा कितना हो जाएगा, ऐसे तो अपन लिख देंगे कितना, वी वाई अपॉन 40, और वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 टेन थीटा, ये कितना बनेगा 40 टेन थीटा। अपन को अगर थीटा मिल जाए तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो पहले थीटा निकालो, थीटा किससे निकलेगा, अपने पास कर्ण है और आधार है, कर्ण है और आधार है, कोस थीटा से निकले, कोस थीटा। देखो भाई अगर मैं निकलना चाहूँ यहाँ से कोस थीटा, कोस थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना 40 और कर्ण कितना 80, तो यहाँ से बनेगा कोस थीटा कितना 1/2 और थीटा 1/2, मतलब बोले तो 60 डिग्री, थीटा कितना भाई 60 डिग्री, और टेन 60 रखेंगे यहाँ से तो वी वाई वैल्यू निकल के आएगी बताओ 40, और ये टेन कितना 60, 40 रूट कितना 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका दूसरा कंपोनेंट, ये आपका क्या आएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ से ऐसे करके निकालो, अब आपने थीटा निकाल लिया तो ये थीटा कितना हो गया बताओ 60, इधर वाला कितना आएगा v cos 60, और v cos 60 निकाल के देख लो इतना ही आएगा बताओ, v cos 60, cos 60 कितना, v cos 60, v cos 60 कितना, देखो अगर और मेथड देखना चाहो इसका, अगर vx कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा बताओ, v cos कितना 60, मैंने बताया था ना जिसके साथ एंगल बनता है उसका cos कंपोनेंट, तो v का इधर डायरेक्शन में vx, तो vx इक्वल टू जाएगा v cos 60, v कितना है बताओ 80, और cos 60 कितना 1/2, कितना निकल के आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये निकल के आ गया। अगर vy की बात करो तो vy को लिख सकते हो आप कितना, v साइन कितना बताओ 60, v साइन कितना 60 लिख सकते हो, ठीक है, v cos 60, v साइन 60, तो ये बनेगा कितना v, और ये बनेगा 80, और ये कितना बनेगा √3/2, और ये बनेगा कितना 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। वहीं से भी इतना आ रहा है, वहां से भी इतना। और मेथड बताता हूँ एक और, चलो एक मेथड और देखो, एक मेथड और देखो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे निकाल लेना। एक मेथड और, ये फर्स्ट वाला मेथड, ठीक है, यहाँ से करो, यहाँ से करो सेकंड वाला मेथड, और एक थर्ड वाला मेथड एक और देखो। देखो अपने पास ये 40 है और ये है और ये दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर बोले तो 80 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस कितना लंब स्क्वायर, आधार कितना 40 का स्क्वायर प्लस लंब कितना बताओ वी वाई का स्क्वायर। अपन को चाहिए वी वाई का स्क्वायर, तो वी वाई को तो इधर रखा, 80 80 कितना बन गया 64, और ये बन गया हाँ ठीक है 80 80 कितना 64 डबल जी, ठीक है, और ये बन गया, कितना बचेगा इसमें से बताओ भाई, ये बनेगा वी वाई, और वी वाई कितना बन जाएगा 00 का तो 00, 4 14 8 बनेगा, और 5 1 कितना 4 बनेगा, ठीक है। तो ये वी वाई बने तो वी वाई का रूट आ जाएगा, इसका रूट 10 आ गया, और ये कितना 48, 48 को कितना लिखोगे आप 16 रूट 16 इंटू 3 लिखो, 48 को कितना 16 इंटू कितना 3, देखो यहाँ से वही आंसर निकल, यहाँ से निकल के आएगा वी वाई इसका 10 हो जाएगा, इसको 48 को लिख सकता हूँ 60, ये बनेगा वी वाई, यहाँ बनेगा 10 इंटू, ये बनेगा, यहाँ बनेगा वी वाई, ये बनेगा 40 रूट, ये कितना बनेगा भाई 40√3, 40√3, 40√3, कहीं से भी निकाल लो जैसी आपकी इच्छा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ कंपोनेंट तोड़ना भी सिखा दिया, बाकी चीज़ें को सॉल्व करना भी मैंने सिखा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे की बात करें आपसे, और करोगे क्वेश्चन, और क्वेश्चंस करने का है क्या इरादा भाई, इरादा है भी आपका। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल के आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूं आपसे, चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर बात करता हूं।
देखो देखना, एक वस्तु केवल केवल एक्स अक्ष की दिशा एक वस्तु केवल एक्स अक्ष की दिशा में गति कर सकती है, में गति कर सक एक्स अक्ष की दिशा में क्या कर सकती है भाई? गति कर सकती है। उस पर, उस वस्तु पर बल, उस वस्तु पर बल, और बल दिया भाई आपको एफेक्टर, एफेक्टर का मान दे दिया आपको आई कैप -3j कैप प्लस कितना के कैप न्यूटन है। ठीक है भाई, ये बल का मान दे रखा है आपको। यदि यदि इस बल के कारण, इस बल के कारण वस्तु 5 मीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, तो बल द्वारा किए गए कार्य का मान, बल द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। बल द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो उसने पहले ही बोल दिया कि वस्तु केवल एक्स अक्ष में गति कर सकती है। अपन ने एफ फैक्टर तो अपन को दे रखा है, जो कितना है आई कैप माइनस कितना 3j कैप प्लस कितना 5k कैप, और ये न्यूटन के अंदर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँ या फिर एक्स से लिखूँ या फिर डी से लिखूँ या एस से लिखूँ, कितना चल रही है 5, लेकिन 5 किधर चल रही है बताओ? वो बोल रही है एक्स अक्ष में, और एक्स अक्ष में ये तो परिमाण है, अगर विस्थापन है तो परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। दिशा कौन सी आएगी बताओ भाई? आई कैप, वेरी गुड, आई कैप आएगी। ठीक है, क्यों? एक्स अक्ष में कितना है? आई कैप है। अगर अपन को डब्लू चाहिए तो डब्लू मैंने पढ़ाया था, एफ वेक्टर डॉट कितना बताओ? डी वेक्टर का एफ का मान लगा तो यहाँ पे आई कैप माइनस कितना 3j कैप प्लस कितना के कैप, डॉट कर दो किसके साथ? 5 आई कैप के। तो आई के आई के साथ 1, ये बनेगा कितना 5, तो डब्लू बन गया 5 जूल। 5 कितना बन गया भाई? जूल बन गया। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। ऐसे आंसर आ जाएगा आपका, ऐसा एक आंसर आएगा प्यारा। ठीक है भाई, आगे चलें अपन, आगे और क्वेश्चन, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ देखो, यदि दो सदिश, क्वेश्चन है भाई, यदि दो सदिश p वेक्टर तथा q वेक्टर का परिणामी सदिश r वेक्टर है, यदि q वेक्टर की दिशा विपरीत कर दी जाए, विपरीत कर दी जाए, तो परिणामी सदिश s वेक्टर है, s वेक्टर
सिद्ध कीजिए, एस वेक्टर हो सिद्ध कीजिए। आपको क्या प्रूव करना है भाई? आपको इसके लिए ये प्रूव करना है, हाँ, आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस कितना एस स्क्वायर टू पी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके देना, अगर ऐसा है तो ये आपको प्रूव करके देना है। चलो तो भाई प्रूव करते हैं। देखो भाई वही रिजल्टेंट और डिफरेंस की बात कर रहा है। मान लो पी और क्यू थे, तब रिजल्टेंट कितना था? आर वेक्टर था। अगर क्यू की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो माइनस क्यू बन गया, क्यू की डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो क्या बन गया? माइनस क्यू बन गया। उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या आ गया? एस वेक्टर आ गया। ठीक है, तो वही ही बात है भाई, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं। देखो भाई सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ये कहना चाह रहा है कि जो आर वेक्टर है वो कुछ इस टाइप से है। अगर ये पी वेक्टर और ये कितना है, इसका रिजल्टेंट कितना, अंडर रूट कितना अपन ने पढ़ा था बताओ? ई स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस, अगर एंगल कितना थीटा हो। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर निकालूं तो ये बनेगा कितना? पी स्क्वायर प्लस कितना स्क्वायर प्लस पी क्यू, और ये बन गया कितना? कोस थीटा नंबर 1। अगर मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी, अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो एंगल हो जाता है 180 माइनस थीटा का। वो बना कितना? एस, तो ये बन जाएगा अंडर रूट कितना बताओ? पी स्क्वायर प्लस कितना क्यू स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया था? 2, और कोस कितना? थीटा, कोस 180 थीटा माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर किया तो ये बन गया कितना? एस स्क्वायर, यहाँ जाएगा कितना? पी स्क्वायर प्लस कितना क्यू स्क्वायर माइनस कितना 2 पी क्यू, और ये बन गया कोस, ये कोई नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को अपन जोड़ देंगे, 1 और 2 को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डबल हो गया। ठीक है, तो यहीं लिख दूँ क्या? यहीं लिख, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर ये बना कितना भाई? आर स्क्वायर प्लस कितना एस स्क्वायर, और ये बना कितना 2, यहाँ बनेगा कितना? पी स्क्वायर, और ये बनेगा यहाँ बना कितना? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 पी स्क्वायर प्लस, ये आपने प्रूफ। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें थी, आपके क्वेश्चंस हैं, है ना? देख लो इसको एक बार। ठीक है भाई, अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद आगे आगे अपनी है समतल में गति, द्विविमीय गति की बात करूंगा। ठीक है ना, उसमें अपन विस्थापन पढ़ना है, वेग पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है, हाँ वहाँ भी क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद अपना एक टॉपिक बचेगा प्रक्षेप्य गति का, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना है, तब जाके अपनी, अभी इसमें क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल वाली क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू।